नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हुआ हूं जिसमें विज्ञान और गणित जो होता है आप लोगों का शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें जो दोनों पोर्शन होते हैं दोनों का मिला जुला सम क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, ये सभी जो हैं इस जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी पिछले प्रीवियस एग्जाम से हैं और इनका आंसर भी अमेंडमेंट आंसर को लिया गया है। तो आंसर में ये होगा वो होगा कि कोई गुंजाइश नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक्स किरणें तथा श्वेत सूर्य का प्रकाश क्या होता है उसको बताना है। दोनों की आवृत्ति समान होती है, दोनों की चाल समान होती है, दोनों को क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक यांत्रिक तरंग है वह दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, दोनों की चाल समान होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 91 का। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए, एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रहा हो तो पहिया एवं सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल की दिशा होगी। देखिए, एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रहा हो तो पहिए एवं सड़क के मध्य जो घर्षण बल होता है उसकी दिशा क्या होगी। पीछे की तरफ, आगे की तरफ, चाल पर निर्भर करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, आगे की तरफ होगी तभी तो पहिया आगे बढ़ेगी। आगे देखिए, एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जावे कि उसका वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। देखिए, इस तरह से साइंस में आपके प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन इस तरह से है, आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आप लोगों को सीधा आंसर बताऊंगा इसका। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। एफ फोकस दूरी व मतलब एफ व 2F के मध्य रखना है। ठीक है, ये आगे देखिए अगला, CH3COONA का जलीय विलयन है ना। किसका जलीय विलयन है, जो रासायनिक सूत्र दिया हुआ है किसका किसका जलीय विलयन है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए, अब सीधा मैं आंसर बताते जाऊंगा। यहाँ जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है। ये है क्षार का या फिर क्षारकीय का जलीय विलयन है। 96 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। देखिए, यहाँ पर विटामिन ए बी सी डी सब दिया हुआ है, कौन सा है जो कैल्शियम को अवशोषित करता है उसको बताना है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम को अवशोषित करेगा वो विटामिन डी है। ठीक है, और ऑप्शन भी डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इस तरह से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन, स्टील, नरम लोहा, कॉपर या फिर निकल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है। स्टील जो होता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 101 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके आभासी भार के बराबर होगा जब। देखिए, एक लिफ्ट में जब चढ़ेगा कोई व्यक्ति तो उसका वास्तविक भार और आभासी भार दोनों बराबर हो जाएंगे। कब बोल रहा है, लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित है, लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित है, लिफ्ट एक समान वेग से गति पर चल रही है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही हो तब, जब लिफ्ट एक समान गति से वेग कर रही हो तब आपका जो वास्तविक भार और आभासी भार है बराबर हो जाएगा। ठीक है, वृत्तीय गति में क्या होता है, वेग नियत रहता है, त्वरण नियत रहता है, चाल नियत रहती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वृत्तीय गति में जो है आपका, वो आपका चाल नियत रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर चाल नियत रहता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग प्रणाली के बारे में सही नहीं है। शिक्षक अध्यापक में अग्रलक्षी होते हैं, यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबिंबित करता है, पाउलो फ्रेयरे द्वारा पहली बार उपयोग किया गया, ज्ञान को न्यासधारी में रखा गया। और इसका आंसर जो है कूट में दिया हुआ है, और जो सही कूट है वो आपका ऑप्शन बी है 2, 3 और 4। ठीक है, जो सही है वो है 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 जो है वो सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, बैंकिंग प्रणाली के लिए सही नहीं है उसको पूछा है ना। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा जो है सही नहीं है, केवल पहला जो है आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे संकल्पनात्मक ज्ञान की आवश्यकता है। किसी दी गई अवधि में दिए गए राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, औसत के संबंधित समस्या, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी को लिया गया था, उपरोक्त सभी। ठीक है,
ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसको पेन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था पिछले बार भी मैं कराया हूँ, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन जो आया था आपके ईवीएस में आया हुआ था, लेकिन उसका पैटर्न कुछ अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो कौन सा है उसमें बताना है, यहाँ पर उसका कौन सा बंध मिलेगा, कौन सा उसको बताना है। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन इस तरह से है और ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर C के साथ में डबल बॉन्ड O इधर, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ में O, फिर यहाँ पे O, फिर NO2। ठीक है, इस तरह से इसके साथ में बॉन्ड बनाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है। देखिए कौन असंबंधित है उसको बताना है। 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। सरल रेखा एवं बिंदुएं, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं असंबंधित है। जो संबंधित नहीं है उसको बताना है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया था इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न अभिक्रिया में कौन सी स्पीसीज अम्ल की भांति व्यवहार कर रही है। देखो इसमें बताना है, ABCD में एक क्रिया दिया हुआ है, इस क्रिया में कौन सा है जो अम्ल के रूप में कार्य कर रहा है उसको बताना है। तो यहाँ पर जो अम्ल के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पर NH4 और उसका 1 आयन जो है। ठीक है, आगे देखिए शुद्ध अर्धचालक में कर्मी ऊर्जा स्तर होता है। जो कर्मी ऊर्जा स्तर होता है अर्ध शुद्ध चालक में क्या होता है, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, चालन बैंड के ठीक नीचे, वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में होता है। आगे देखिए एक्स किरणें की वेधन क्षमता निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करता है, उसको नहीं करता है उसको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए तरंग दैर्ध्य पर, ऊर्जा पर, विभवांतर पर, या फिर तंतु की धारा पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, तंतु की धारा पर निर्भर नहीं करती है, बाकी इन सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उचित संबंध जोड़ना है। यहाँ पर आपको संबंध जोड़ना है, उसके बाद कूट में आंसर दिया हुआ है। संबंध जोड़ने के बाद देखिए युग्म सूत्र अवस्था, स्थूल पट अवस्था, द्विपट अवस्था, तनुसूत्र अवस्था, और उनको मिलान करना है यहाँ पर इस तरह से। और देखिए इधर कूट दिया हुआ है इसका, तो इसका जो सही कूट जो लिया गया था वो चौथा C को लिया गया था। 4 1 2 3, 4 1 2 3 देखिए 4 पहला का 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसा ये कूट मिलान लिया गया था, ऑप्शन सी लिया गया था इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 4 1 2 3। ठीक है, मिला लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। आगे देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ठोस बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल ज्ञात करने में शामिल है। आयत का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का कोण, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर और इस तरह से कूट में आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं 123 नंबर का। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन सी को लिया गया था, 3 4 और 1। ठीक है, 3 4 और 1 को लिया गया था ऑप्शन सी। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 4 और 1 क्या क्या है, 3 4 और 1 को लिया गया था, यहाँ पर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिनियस का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। जो लिनियस ने वर्गीकरण किया वो किस प्रकार का है, प्राकृत है, कृत्रिम है, जाति वृत्तीय है, या फिर अर्ध जाति वृत्तीय है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, कृत्रिम है। ठीक है, लिनियस ने जो वर्गीकरण किया वो कृत्रिम है, याद रखिएगा। प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं है। प्रकाश और ध्वनि की तरंग जो होती है उनमें एक गुण जो समान नहीं है उसको बताना है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, या फिर परावर्तन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, ध्रुवण जो है दोनों का समान नहीं होता है, बाकी व्यतिकरण, विवर्तन और परावर्तन समान होता है। ठीक है, प्रकाश और ध्वनि तरंगों पे। खसरा रोग में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो जब खसरा हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, त्वचा एवं तंत्रिका तंत्र, त्वचा, श्वसन नाल, यकृत, या फिर रुधिर। यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, त्वचा और श्वसन नाल। इससे जो है जो आपका खसरा रोग होता है तो त्वचा और श्वसन नाल इससे प्रभावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तब क्या होता है उसको बताना है। उसकी तरंग दैर्ध्य घट जाती है, उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, उसकी आवृत्ति घटती है, उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 132 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, उसका तरंग दैर्ध्य घट जाती है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछेगा। दिष्टकारी का उपयोग
है। दिष्टकारी का उपयोग कब करते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलना, दिष्ट वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना, निम्न दिष्ट वोल्टेज को उच्च दिष्ट वोल्टेज में बदलना। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने, और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है इसका। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलने के लिए दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। आगे फिर एक उचित संबंध है, डिप्थीरिया, हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, इस तरह से दिया हुआ है। रोग और उनका निदान या फिर उनका संबंध किससे है उसको बताना है आप लोगों को। तो 137 का देखिए यहाँ पर तीन, ऑप्शन डी को यहाँ पे लिया गया है। 3, 1, 4, 5 इस तरह से देखिए। डिप्थीरिया का मतलब 3, ठीक है, कारिनोबैक्टीरियम, ठीक है, इससे होता है, ठीक है। फिर हैजा जो है आपका कौन से किससे होता है उसको बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को लिया गया है। पॉज करके आप अच्छे से मिला लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा, लिख के रख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ से मतलब वन लाइनर भी दे सकता है, एक किसी एक को पूछ सकता है कौन किससे प्रभावित होता है करके, ठीक है। तो लिख कर रख लीजिएगा। ठोसों में उष्मीय प्रसार होते हैं। जब ठोस होता है उसमें उष्मीय प्रसार होता है। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं उसको बताना है। तो इसमें जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उष्मा संचरण निम्न द्वारा होता है। चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है उष्मा का संचरण सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन डी, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, सबके द्वारा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य कड़ी बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है? परभक्षी खाद्य कड़ी, परजीवी खाद्य, फिर मृतजीवी, या फिर उपरोक्त सभी। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है 145 का। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, परजीवी खाद्य कड़ी। जो है खाद्य कड़ी बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है, जो परजीवी, यहाँ पर 145 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। खाद्य कड़ी, कौन सी खाद्य कड़ी बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है? तो परजीवी खाद्य कड़ी जो होती है वो बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? वर्ग, समचतुर्भुज, आयत या फिर चतुर्भुज। तो 146 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, चतुर्भुज, ठीक है। निम्न में कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? तो चतुर्भुज की संकल्पना सर्वाधिक सामान्य है बाकी की अपेक्षा, ऐसा बोला गया है। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है उसको बताना है आप लोगों को। आइसोलेटेड चुंबकीय ध्रुव, स्थिर विद्युत आवेश, धारा लूप, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, धारा लूप हो जाएगा 148 का। आगे देखिए, हमें निष्कर्षण करने के लिए 100 मिलीलीटर विलायक दिया गया है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा पृथक्करण सर्वाधिक प्रभावी है? 100 मिलीलीटर के मीटर के द्वारा केवल एक बार निष्कर्षण, 50 मिलीलीटर के द्वारा 2 बार निष्कर्षण, 20 मिलीलीटर के द्वारा 5 बार निष्कर्षण। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है 149 का, आप देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, 20 मिलीलीटर के द्वारा 5 बार निष्कर्षण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 100 मिलीलीटर दिया हुआ है करके जो दिया हुआ है उसका। आगे देखिए अंतिम प्रश्न, मरुस्थल में मरीचिका की घटना का कारण है। देखिए मरुस्थल में जो मरीचिका होता है, मृग मरीचिका, किस कारण होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये मृग मरीचिका की घटना होती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साइंस से संबंधित। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।